क्या आपको भी लगता है कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है? क्या रातों की नींद उड़ गई है और मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर मेरा वक्त कब बदलेगा? बहनों, याद रखना, जब घड़ी की सुइयां चलती हैं तो वो सिर्फ समय नहीं बताती, वो ये भी बताती हैं कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना आपकी तकलीफ, ना आपका ये बुरा दौर। आज के इस वीडियो में मैं आपको उन 5 कड़वे सच और ईश्वर के उन संकेतों के बारे में बताऊंगा जो बताते हैं कि अब आपकी हार जीत में बदलने वाली है। अगर आप आज टूटने की कगार पर हैं तो अगले कुछ मिनट आपकी पूरी सोच बदल देंगे, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और जिसका भगवान होता है उसका वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। तो चलिए बहनों, आज मिलकर अपने विश्वास को फिर से जगाते हैं। अक्सर जब हम मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि ये रात कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन याद रखिए, सूरज कितना भी धीरे निकले, सवेरा होकर ही रहता है। मेरे प्यारे बहनों, आज आप जहां भी हैं, जिस भी हाल में हैं, बस एक बात गांठ बांध लीजिए, वक्त बदलता है। हवाएं हमेशा एक ही दिशा में नहीं बहती और समंदर में हमेशा लहरें एक जैसी नहीं रहती। अगर आज आपकी आंखों में आंसू हैं तो ये इस बात की गारंटी है कि कल मुस्कुराहट भी आएगी, क्योंकि कुदरत का नियम ही बदलाव है। एक परीक्षा आपकी नहीं, आपके धैर्य की है। जब बुरा वक्त आता है तो हमें लगता है कि भगवान हमें सजा दे रहा है, पर सच तो ये है कि वो हमें तराश रहा होता है। जैसे सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, वैसे ही एक इंसान को महान बनने के लिए मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। ईश्वर आपको उस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं जिसकी आपने प्रार्थना की है। 2. भरोसा, सबसे बड़ी ताकत। भगवान पर भरोसा रखने का मतलब ये नहीं है कि आपको मुश्किलें नहीं मिलेंगी। इसका मतलब ये है कि उन मुश्किलों के बीच भी आपके पास वो शांति होगी जो दुनिया नहीं छीन सकती। कि किश्ती चलाने वाले ने जब कह दिया कि लहरें तेज हैं, तब किनारे पर खड़े किसी ने धीरे से कहा, घबरा मत, ऊपर वाला साथ है। बस रुकना मत। वक्त को बदलने के लिए आपको भी बदलना होगा। अपनी मेहनत पर अडिग रहें और नियत को साफ रखें। जब आपकी मेहनत और ऊपर वाले की रहमत मिलती है तो इतिहास रचा जाता है। आज जो आपको नीचा दिखा रहे हैं, कल वही आपके लिए तालियां बजाएंगे। बस आज हार मत मानिए, अपना कर्म करते रहिए और उस परम पिता पर अटूट विश्वास रखिए, क्योंकि उसका न्याय देर से हो सकता है पर कभी गलत नहीं होता। आपका वक्त आएगा नहीं, आप अपना वक्त लेकर आएंगे। लेकिन सवाल यह है कि वो वक्त बदलता कैसे है? क्या सिर्फ हाथ पर हाथ रखकर बैठने से और ईश्वर का नाम लेने से चमत्कार हो जाएगा? नहीं, ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करना जानते हैं। अंधेरा जितना गहरा हो, सवेरा उतना करीब होता है। जब आपको लगने लगे कि अब चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए हैं, कोई साथ देने वाला नहीं है और आपकी हिम्मत जवाब दे रही है, समझ जाइए कि ईश्वर अब खुद कमान संभालने वाला है। याद रखिए, पतंग जितनी ऊंचाई पर जाती है उसे उतनी ही तेज हवाओं का सामना करना पड़ता है। अगर आपकी जिंदगी में तूफान आ रहे हैं तो समझ लीजिए भगवान आपको बहुत ऊंची उड़ान देने की तैयारी में है। क्यों नहीं, कैसे पर ध्यान दे। अक्सर हम मुश्किल में भगवान से पूछते हैं, मेरे साथ ही क्यों? अगली बार जब आप टूटने लगे तो पूछिए, मैं इससे बाहर कैसे निकलूं? भरोसा वो नहीं जो आपको मुसीबत से बचा ले, भरोसा तो वो है जो मुसीबत के बीच आपको खड़ा रहने की हिम्मत दे। आपका अटूट विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर है। वक्त की अदालत और आपका फैसला। वक्त एक ऐसी अदालत है जहां हर किसी का हिसाब होता है। जिसने आज आपको रुलाया है उसे कल वक्त खुद जवाब देगा। आपको बदला लेने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी है, आपको बस खुद को बेहतर बनाने में अपनी शक्ति लगानी है। शांत रहकर बस अपनी मेहनत जारी रखो। तुम्हारी कामयाबी का शोर दुनिया को तुम्हारी कहानी खुद सुना देगा। ईश्वर का मौन उसकी ना नहीं है। कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं और तुरंत जवाब चाहते हैं, लेकिन याद रखिए, माली हर दिन पौधों को पानी देता है, पर फल सिर्फ मौसम आने पर ही लगते हैं। भगवान पर भरोसा रखिए, वो आपको वो नहीं देगा जो आप चाहते हैं, वो आपको वो देगा जो आपके लिए सही है। बहनों, उठिए, अपनी धूल झाड़िए और एक बार फिर मैदान में उतरिए। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि उसका अंत तो परमात्मा लिखने वाला है और वो कभी बुरा अंत नहीं लिखता। बहन, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि इतिहास गवाह है, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। जब बुरा वक्त जाता है और अच्छे दिन आते हैं तो अक्सर इंसान पिछला सब भूल जाता है। उसे लगने लगता है कि ये सब उसकी अपनी काबिलियत है,
लेकिन याद रखिए, जिस भगवान ने आपको उठाना जाना है वो गिराना भी जानता है। अपना सिर हमेशा ऊपर वाले के चरणों में झुका कर रखें। आपकी विनम्रता ही ये तय करेगी कि आपका ये अच्छा वक्त कितनी दूर तक जाएगा। दूसरों के लिए वक्त बनिए। भगवान ने आपका वक्त इसलिए बदला ताकि आप दूसरों के लिए उम्मीद की किरण बन सकें। अगर आप अंधेरे से निकलकर रोशनी में आए हैं तो आपका फ़र्ज़ है कि आप किसी और का हाथ थामें जो अभी भी उस अंधेरे में संघर्ष कर रहा है। ईश्वर आपको तभी बड़ा बनाता है जब आपके दिल में दूसरों को बड़ा देखने की चाहत होती है। विश्वास की शक्ति का प्रमाण। आज जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि वो मुश्किलें दरअसल मुसीबतें नहीं बल्कि सीढ़ियाँ थीं। जिसे आप अपनी बदकिस्मती समझ रहे थे वही आपके भविष्य की नींव थी। भगवान की योजना हमेशा हमारी इच्छा से बड़ी और बेहतर होती है। वक्त ने फंसाया है लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ। हालातों से हार जाऊं मैं वो इंसान नहीं हूँ। अंतिम मंत्र स्थिरता। जिंदगी एक चक्र है, आज अच्छा है, कल फिर चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन अब आप बदल चुके हैं। अब आपके पास भगवान पर वो अटूट भरोसा है जो किसी भी तूफान को पार कर सकता है। अब आप वक्त के गुलाम नहीं बल्कि अपने हौसलों के राजा हैं। बस इतना याद रखिए, जो बीत गया वो कल था, जो होगा वो पल होगा, लेकिन जो आज है उसमें ईश्वर आपके साथ खड़ा है। अपनी मेहनत का दिया जलाए रखिए, विश्वास की लौ को कम मत होने दीजिए और फिर देखिए दुनिया आपकी मिसाल देगी। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और भगवान पर रखो तो किस्मत बन जाती है। सब्र का फल मीठा नहीं, दिव्य होता है। लोग कहते हैं कि सब्र करो फल मीठा होगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि भगवान पर भरोसे के साथ किया गया सब्र आपको सिर्फ फल नहीं बल्कि आपको अजेय बना देता है। जब आप अपनी सारी चिंताओं को ईश्वर की झोली में डाल देते हैं तो आपका मन हल्का हो जाता है, और एक हल्का मन ही सबसे ऊंची उड़ान भर सकता है। वो मौन होकर भी सब सुनता है। जब दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो, जब अपने भी साथ छोड़ दें, तब घबराना मत। याद रखना, ब्रह्मांड का रचयिता आपके पक्ष में खड़ा है। वो कभी शोर मचाकर मदद नहीं करता, वो चुपचाप रास्ते बनाता है। वो चुपचाप उन लोगों को आपकी ज़िंदगी से हटा देता है जो आपके भविष्य के लिए सही नहीं है। उसका मौन उसकी कमज़ोरी नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी रणनीति है। आज की हार कल की जीत का बीज है। अगर आज आप हार गए हैं तो इसे अंत मत मानिए, ये सिर्फ एक विराम है। ईश्वर अक्सर हमें वहाँ से तोड़ता है जहाँ से हमें और मजबूत होने की ज़रूरत होती है। जिस तरह पत्थर पर जब तक चोट न पड़े वो मूरत नहीं बनता, उसी तरह जब तक जिंदगी आपको ठोकर न मारे आपके भीतर का देवत्व जागृत नहीं होता। समर्पण, जीत की पहली सीढ़ी। असली सुकून तब मिलता है जब आप कहना सीख जाते हैं, हे ईश्वर, तेरी मर्जी में ही मेरी खुशी है। ये हार मानना नहीं है, ये तो उस पर समर्पण है जिसे पता है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। जब आप लड़ना छोड़कर उस पर भरोसा करना शुरू करते हैं, तभी से चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। वक्त की क्या औकात कि वो आपको रोक ले, जब आपकी डोर उस विधाता के हाथ में हो। खुद को ईश्वर का एक माध्यम मानिए। मेहनत आपकी होगी लेकिन परिणाम उसकी कृपा होगी, और उसकी कृपा का कोई अंत नहीं है। अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, आपके विश्वास का एक छोटा सा दिया पूरे संसार को रोशन करने की ताकत रखता है। माना कि रात गहरी है और मंजिल अभी दूर है, पर तेरे भीतर जो विश्वास है वही तो नूर है। वक्त को बदलने में थोड़ा वक्त तो लगता है, पर ईश्वर का हाथ हो तो पत्थर भी कोहिनूर बनता है। तू बस अपना कर्म कर, फल की चिंता उस पर छोड़। हवाएं कितनी भी विपरीत हों तू अपनी कश्ती को मोड़। वो सुन रहा है तेरी हर पुकार, उस पर यकीन तो रख। तेरा भी वक्त आएगा, बस थोड़ा सब्र और ईश्वर पर भरोसा रख। अटूट विश्वास। जब हालात आपके काबू से बाहर हो जाएं, तो समझ लें कि अब वो भगवान के काबू में है। खुद को उसे सौंप देना ही सबसे बड़ी जीत है। मौन संघर्ष। अपनी मेहनत का शोर मत मचाओ। अपनी मेहनत इतनी शांति से करो कि जब तुम्हारा वक्त बदले तो उसकी गूंज पूरी दुनिया को सुनाई दे। सकारात्मक स्वीकार्यता। बुरा वक्त सज़ा नहीं बल्कि एक ट्रेनिंग है। जो आज आपको तोड़ रहा है वही कल आपको सबसे मजबूत बनाएगा। कृतज्ञता। चाहे जैसा भी समय हो, ईश्वर का शुक्रिया अदा करना न भूलें। शुक्र है कहने वाली की जिंदगी में खुशियां हमेशा लौट कर आती हैं। अंतिम प्रेरणादायक शब्द। वक्त सबका बदलता है,
किसी का छप जाता है तो किसी का छिप जाता है। अगर आप भगवान पर भरोसा रखकर चलते रहेंगे तो यकीन मानिए आपका वक्त ऐसा आएगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। प्रतीक्षा नहीं, तैयारी करें। ज्यादातर लोग कहते हैं कि हम अच्छे वक्त का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सफल लोग अच्छे वक्त के लिए खुद को तैयार करते हैं। जब आपका वक्त बदलेगा तो क्या आप उस सफलता को संभालने के काबिल होंगे? आज का संघर्ष आपकी उसी काबिलियत का निर्माण कर रहा है। क्यों को क्या में बदलें। जब दुख आए तो ईश्वर से ये मत पूछिए मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि ये पूछिए आप मुझे इससे क्या सिखाना चाहते हैं। जब आप क्यों से क्या पर आ जाते हैं तो आपकी पीड़ा प्रगति यानी ग्रोथ में बदल जाती है। ईश्वरीय फिल्टर। विश्वास रखिए कि जो आपकी जिंदगी से चला गया उसे ईश्वर ने ही हटाया है, क्योंकि वो आपके भविष्य के लिए खतरा था। और जो आपके पास है वो ईश्वर की मर्जी से है। भगवान कभी भी आपसे आपकी पसंदीदा चीज़ नहीं छीनता, बल्कि वो आपकी झोली खाली करता है ताकि उसमें कुछ उससे भी बेहतर डाल सके। मौन की शक्ति। अपनी योजनाओं और अपने दुखों का ढिंढोरा मत पीटिए। जब आप चुप रहकर ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो आपकी ऊर्जा बर्बाद नहीं होती। याद रखिए, बीज जमीन के नीचे मौन रहता है तभी वो एक विशाल वृक्ष बन पाता है। आपकी खामोशी आपके विश्वास की गहराई है। अंतिम परिणाम उसका, प्रयास आपका। युद्ध के मैदान में अर्जुन थे, लेकिन रथ के सारथी कृष्ण थे। अपनी जिंदगी के रथ की कमान भगवान को सौंप दीजिए। जब आप परिणाम की चिंता छोड़कर केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देते हैं तो ईश्वर खुद आपके लिए रास्ते बनाना शुरू कर देता है। एक छोटा सा संकल्प। मेरे पास आज जो है उसके लिए मैं आभारी हूँ, जो कल होगा उसके लिए मैं तैयार हूँ, और जो मेरे साथ खड़ा है उस पर मुझे अटूट विश्वास है। वक्त का निवेश करें, इंतजार नहीं। ज्यादातर लोग वक्त के बदलने का इंतजार करते हैं, लेकिन विजेता वक्त का निवेश करते हैं। आज आप जो मेहनत कर रहे हैं वो आपके कल के सुख का निवेश है। याद रखिए, भगवान आपको अवसर देता है, उसे सफलता में बदलना आपका काम है। अपनी आंतरिक आवाज़ को पहचानें। ईश्वर आपसे बाहर किसी मंदिर या मस्जिद में ही नहीं, बल्कि आपके भीतर अंतरात्मा के रूप में बात करता है। जब दुनिया का शोर आपको डराने लगे तो आंखें बंद करके शांत बैठें। जो विचार आपको शांति और साहस दे, समझ लीजिए वही ईश्वर का संकेत है। तुलना करना छोड़ें। ईश्वर ने हर फूल के खिलने का अलग समय तय किया है। गुलाब और कमल एक साथ नहीं खिलते, वैसे ही आपका वक्त किसी और के साथ नहीं आएगा। अपनी तुलना दूसरों से करके भगवान के न्याय पर शक न करें। आपका सीजन आने वाला है। दृष्टिकोण ही आपकी दुनिया है। मुसीबत में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो बिखर जाते हैं और दूसरे जो रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। भगवान पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति कभी बिखरता नहीं। वो हर ठोकर को एक सबक और हर हार को अगली जीत की सीढ़ी मानता है। क्षमा और दान की शक्ति। अगर आप चाहते हैं कि भगवान आपके साथ अच्छा करे तो आप दूसरों के साथ अच्छा करना शुरू करें। जिसने दिल दुखाया उसे माफ़ कर दें, अपने मानसिक सुकून के लिए। और जिसके पास आपसे कम है उसकी मदद करें। जब आप दूसरों के आंसू पोंछते हैं तो भगवान आपके आंसू कभी गिरने नहीं देता। विश्वास वो पक्षी है जो अंधेरा होने पर भी सुबह के उजाले को महसूस कर लेता है और गाने लगता है। अंत में बस इतना ही कहूँगा कि अपनी किस्मत का पन्ना पलटने के लिए आपको खुद अपनी कलम उठानी होगी। हो सकता है आज आपकी कहानी में दर्द हो, संघर्ष हो और आंसू हों, लेकिन याद रखिएगा, इस कहानी का लेखक वो ईश्वर है और वो कभी भी अपनी संतान की कहानी का अंत बुरा नहीं करता। जब भी टूटने लगो तो बस आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा देना और कहना, मुझे नहीं पता कि तू क्या कर रहा है, पर इतना पता है कि तू जो भी कर रहा है मेरे भले के लिए कर रहा है। आपका वक्त बदलेगा नहीं, बल्कि आपका वक्त एक नया इतिहास रचेगा। खुद पर यकीन रखें, खुदा पर यकीन रखें। जय हिंद। अगर आज की इन बातों ने आपके दिल को छुआ है और आपको थोड़ी भी हिम्मत मिली है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसी ही प्रेरणादायक बातों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी और की हिम्मत बन सकती है, इसलिए इसे शेयर भी करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।